हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सीनिक एकेडमी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे बहुत अच्छे से एग्जाम की। आज मैं आप लोगों के लिए आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और अगर आप यहाँ लेक्चर ना देखें तो प्लीज़ देख लीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था। यानी कि जैसा आप जानते हैं कि भारत को इंडिया भी कहा जाता है, लेकिन कौन था ऐसा पहला व्यक्ति जिसने भारत को इंडिया नाम से संबोधित किया था? तो वो थे यूनानी। कौन थे? यूनानियों ने। काफ़ी एग्जाम में पूछ लिया था, तो याद रखना कि सबसे पहले हमारे भारत को इंडिया संबोधित किया था यूनानियों ने। दूसरा कह रहा है हमारा, चावल के साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। जो चावल नहीं है उसके साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हमें प्राप्त हुए हैं रंगपुर और लोथल से। एक हमारे जो सिंधु सभ्यता में था रंगपुर, और एक था लोथल। लोथल भगवा नदी के तट पर था, जैसे मैं आपको बताया था। तो जो लोथल और रंगपुर था उसमें मिले हैं चावल के साक्ष्य। मैंने हिस्ट्री के सारे लेक्चर डाले हैं, जब अपने यहाँ देखो तो प्लीज़ देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि वर्धन वंश की राजधानी क्या थी। जो वर्धन वंश था उसकी राजधानी क्या थी? तो उसकी थी थानेश्वर। क्या थी? थानेश्वर थी वर्धन वंश की राजधानी। आगे हमारा है, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है। मेसोपोटामिया क्या होता है? मतलब इसका मतलब होता है जो दो नदियाँ होती हैं उनके बीच की भूमि। जैसे कि एक नदी है, एक नदी है, इन दोनों के बीच की ये जो भूमि है ना, इसे ही क्या कहेंगे हम? मेसोपोटामिया। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि चाक का आविष्कार किस काल में? जैसे कि हमारे काल थे पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। उन पाषाण कालों में से किसमें चाक का आविष्कार हुआ था? तो वो हुआ था नव पाषाण काल में। किसमें? याद रखना, चाक का आविष्कार हुआ था नव पाषाण काल में। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी। काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, उसकी स्थापना किसने की थी। तो जैसा आपको जानते होंगे कि श्रीनगर में किसने स्थापना की थी? अशोक ने। महारक्तपात हुआ था उसके थी अशोक ने की थी वितस्ता नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? वितस्ता नदी के तट पर अशोक ने की थी श्रीनगर की स्थापना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या कह रहा है, महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे। जो महावीर के 11 शिष्य थे वो क्या कहलाते थे? तो वो कहलाते थे गणधर। क्या कहलाते थे? गणधर कहलाते थे। आगे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता है उसको सबसे दक्षिणी पुरास्थल कौन सा होगा? अगर आपने हिस्ट्री देखी होगी, हमारे जो करवा रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड हिस्ट्री, तो उसमें हमारे दूसरे लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र के दैमाबाद अहमदनगर में है सबसे दक्षिणी स्थित पुरास्थल सिंधु सभ्यता का। और उत्तरी कहाँ है? मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के तट पर। पश्चिमी सुत्कागेंड और बलूचिस्तान पाकिस्तान दास्कन नदी पर है। और जो पूर्व वाला है वो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी, और हमारा दक्षिण वाला है दैमाबाद महाराष्ट्र में प्रवरा नदी पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि होयसल वंश की राजधानी क्या थी। जो हमारा होयसल वंश था उसकी राजधानी क्या थी? तो उसकी राजधानी थी द्वार समुद्र। क्या थी? द्वार समुद्र। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। जो गंग थे उनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो वो थी कोलार। क्या थी? कोलार थी गंग की प्रारंभिक राजधानी। आगे हमारा क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है? आगे कह रहा है कि चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो बौद्ध संगति वाले हैं ये काफ़ी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जो हमारी चौथी बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। किसके? कनिष्क के। आप जानते हैं हमारी 4 बौद्ध संगति हुई थी, 483, 383, 255 और 1 ईस्वी में। और अजातशत्रु के शासनकाल में पहली हुई थी, कालाशोक के शासनकाल में दूसरी हुई थी, अशोक के शासनकाल में तीसरी हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में चौथी हुई थी। हमारी चौथी बौद्ध संगति हुई थी। और कहाँ हुई थी? पहली हुई थी आपकी राजगृह में, दूसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, चौथी हुई थी कुरलवन कश्मीर में। ठीक है, तो याद रखना 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं, 483, 383, 255, 1 ईस्वी। और आपकी कौन सा जनक है? तो ऐसा कह सकते हैं राजकीय वैशाली के पुत्रों ने मन में, यानी कि राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र और कुरलवन। और कनकाल में हुई थी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। यानी कि पहले अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक और चौथी कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, पहले में थे महाकश्यप, दूसरे में थे सब्बकामी, तीसरे में थे मोगलीपुत्र और चौथे में थे वसुमित्र। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। जो पृथ्वीराज रासो है इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है चंद्रबरदाई। कौन है?
चंद बरदाई हैं पृथ्वीराज रासों के रचयिता। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है। जैसे आप जानते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि 6 दर्शन है हमारे, सांख्य दर्शन है, न्याय दर्शन है और आपके योग दर्शन है, वैशेषिक है, और आपको बताया था तो सांख्य दर्शन के हैं कपिल मुनि। कपिल मुनि मैंने कैसे याद करने के लिए बताया था कि जो कपिल शर्मा शो आता है उसमें लोगों की संख्या अधिक होती है, अगर संख्या अधिक होती है तो कपिल के शो में क्या है, संख्या अधिक है। सांख्य दर्शन किससे संबंधित है, कपिल से। वही हमारा जो योग दर्शन है वो हमारा पतंजलि से संबंधित, क्योंकि पतंजलि फेमस है योग के लिए। और अगर हम बात करें आपके न्याय दर्शन की, तो न्याय दर्शन हमारे गौतम बुद्ध संबंधित है, क्योंकि गौतम बुद्ध न्याय करते थे ना, तो गौतम बुद्ध संबंधित है न्याय से, और कपिल संबंधित है संख्या से, और आपसे संबंधित है पतंजलि, और जैमिनी संबंधित है आपके बादरायण से। किससे संबंधित है, बादरायण से संबंधित है आपके जैमिनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या कह रहा है, चीनी यात्री हैंगशॉन्ग भारत कब आया था। तो चीनी यात्री था हैंगशॉन्ग, वो भारत कब आया था, तो 630 ईस्वी से 644 ईस्वी के बीच आया था। जो चीनी यात्री था हैंगशॉन्ग वो भारत आया था 630 ईस्वी से लेकर 644 ईस्वी के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था। जो समुद्रगुप्त था उसका बेटा यानी उसका उत्तराधिकारी कौन था, तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य भी कहते थे। क्या कहते थे, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, काफ़ी फेमस है, कालिदास इन्हीं के दरबारी कवि थे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या कह रहा है, आगे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से थे। ये सारे वही क्वेश्चन है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने एनसीईआरटी हिस्ट्री ना देखी हो तो बार बार कह रही हूँ, प्लीज़ देख लीजिएगा, उन सब में ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कवर हो जाते हैं। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैन धर्म 2 संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वो थे जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, इसके अतिरिक्त दिगंबर वो थे जो वस्त्रों का परित्याग करते थे। तो श्वेतांबर और दिगंबर थे। आगे कह रहा है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी आपसे पूछा था, अगर आपने ना आंसर दिया हो तो अभी जाके आंसर दे दीजिएगा, क्योंकि उसमें कई बच्चे आंसर देते हैं और कम्युनिटी पोस्ट में मैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछती हूँ। तो आग का आविष्कार हुआ था हमारे पूरा पाषाण काल में। कौन से काल में हुआ था, पूरा पाषाण काल में हुआ था आग का आविष्कार। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक यानी कि जो पूर्वी पुरा स्थल था कौन सा था। पहले मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि सिंधु सभ्यता का जो सबसे अधिक पूर्वी स्थल था वो था हमारे आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी पर। ठीक है, और जो उत्तर मांडा था जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर, जो पश्चिमी था सुतरागंज और बलूचिस्तान पाकिस्तान दास्क नदी, और पूर्वी था वो आलमगीर था उत्तर प्रदेश था, वो दैमाबाद था महाराष्ट्र में प्रवरा नदी पर। तो कितने थे हमारे, 4 थे। कौन कौन से थे, उत्तर में था मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी, पूर्व में था आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ में और हिंडन नदी था, और दक्षिण में था दैमाबाद महाराष्ट्र में प्रवरा नदी, और पश्चिम में था सुतरागंज और बलूचिस्तान पाकिस्तान दास्क नदी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता था। वेद में जो सबसे पवित्र नदी थी वो किसे माना जाता था, तो ये भी आपको पता होगा कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता था सरस्वती नदी को। कौन सी नदी को, सरस्वती नदी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था। जो हमारा गहड़वाल वंश था उसके संस्थापक थे चंद्रदेव। कौन थे हमारे, चंद्रदेव थे गहड़वाल वंश के संस्थापक। सो गाइस ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1-9 जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। होप यू लाइक दिस वीडियो, और आप हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहिएगा, क्योंकि मैं इससे आगे के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। और जो अगर आपने अभी तक कम्युनिटी पोस्ट ना देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा, सारे शॉर्ट देखा कीजिए, क्योंकि इसमें जीके आपकी पूरी कवर हो जाएगी। और अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, स्टूडेंट सैनिक अकेडमी। थैंक यू।